दोस्तों हाल ही में हमने अग्नि 5 की टेस्टिंग की, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये नॉर्मली इस तरीके के प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करती है। लॉन्चिंग से लेकर के मिड पाथ मिड कोर्स में ये लगभग एटमॉस्फेयर के बिल्कुल बाहर निकल जाती है और फिर बाद में अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये टारगेट्स को हिट करती है। अब की बार क्या है कि अग्नि 5 की ये टेस्टिंग बड़ी एक डिफरेंट मैनर में देखी गई है। सवाल यह है कि जो उड़ान थी इस मिसाइल की, वो उड़ान एक नॉर्मल क्यों नहीं रही। मतलब ये कि यहां पर ये जिगजैग सा पैटर्न इस पर्टिकुलर मिसाइल ने फॉलो किया था और इसको लेकर को देखो पाकिस्तानियों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि देखो इंडिया की मिसाइल जो है वो तो टेढ़ी मेढ़ी मूव कर रही थी, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो हमारे लिए ये सवाल बन जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था, और अगर इंटेंशनल था तो क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं। पूरी डिटेल हमारे लिए जाननी जरूरी है, समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PW की तरफ से आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है और उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन हो रही है। जीएस की क्लासेस है, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप दी जा रही है। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लिंक है वो पिन कमेंट और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, वहां जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आपको डाउट हो तो वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल करके आप पूरी चीज़ें क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया ने सक्सेसफुली, सबसे पहली चीज, सक्सेसफुली अपनी अग्नि 5 मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर दी, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर रीजन से हमने किया था। अब ये सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि हमारी आर्मी, हमारे आर्म फोर्सेस है ना, उनके लिए ये बिल्कुल रेडी है। अब उनका वहां पर कमेंट्स करने में कोई इश्यू आएगा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पिछली बार जब टेस्टिंग हुई थी अग्नि 5 की तब इसको बोला गया था इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अब जब जैसे ही टेस्टिंग हुई है तो इंडिया ने इसको बोल दिया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। कहने का मतलब ICBM की बजाय अब इसे IRBM के तौर पे बोला जाएगा। क्या है इसके पीछे का लॉजिक, समझेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ 3 स्टेजेस में ऑपरेट होने वाली मिसाइल है, मतलब 3 डिफरेंट स्टेजेस में। एक तो शुरुआत में आपको पता है एक थ्रस्ट देना होता है, फिर मिड कोर्स होता है, फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टारगेट को हिट करना होता है। इसमें फ्यूल यूज होता है सॉलिड, और इसको कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल के तौर पे भी कंसिडर किया हुआ है, मतलब रेडी टू लॉन्च, कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी रेंज जो है वो पिछली बार जब लॉन्चिंग हुई थी तब 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की बताई थी। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जब कभी भी किसी मिसाइल की रेंज 5500 या उससे ज्यादा किलोमीटर की बन जाती है तो उसे बोल देते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल। जबकि अब की बार रेंज जिसकी बताई है सिर्फ 5000 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि देखो पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले जद में था, जो हमारी फर्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, फर्स्ट एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसके तहत ही हमारे पास में अच्छी खासी क्षमता है। तो पाकिस्तान का इतना नहीं है इशू था चाइना। तो चाइना को तो ये 5000 रेंज होने के चलते भी आराम से कवर कर लेगी, बड़ी बड़ी जो चाइना की मेजर सिटीज है सबको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अग्नि 5 की जो ये टेस्टिंग हुई है इसने एक बार फिर से शो कर दिया है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टारगेट्स को हिट कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अग्नि 5 का पहले एक ट्रायल हो चुका है, MIRV ट्रायल। MIRV का मतलब हो गया कि आप मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे में इसके पास में पेलोड जो होता है वो अलग अलग टारगेट्स को हिट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वो चीजें इसको और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट बना देती है अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखो थोड़ा और अग्नि के बारे में जाने तो आप यहां पर देखिए ऑपरेशनल रेंज पहले यहां ये डिक्लेयर थी 5500 से 8000 किलोमीटर, और चाइना ने तो यहां तक भी कह दिया कि इंडिया जो डेटा देता है, पहले की बता रहा हूं बात, कि अग्नि जो है वो आराम से 7 से 8000 या 12-13 हजार तक भी कम क्लेम किया था चाइना ने, कि ये आराम से 11-12 हजार किलोमीटर तक की रेंज तक हिट करने वाली मिसाइल है। इंडिया तो पता नहीं क्यों इसको कम बता रहा है। और वैसे देखा जाए तो अभी भी इसको इंडिया ने कम ही आका है। हमने ये कह दिया कि जिसकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर तक की है। बट मोटी बात कि 5000 किलोमीटर की रेंज में तो आराम से चाइनीज पूरा रीजन आ जाता है, ठीक है। इसका वेट है लगभग 50,000 किलोग्राम, स्पीड 24 मैक, मतलब साउंड स्पीड से 24 टाइम्स मोर, लेंथ 17.5 मीटर। इंजन इसमें 3 होते हैं सॉलिड स्टेज में ऑपरेट होने वाले, ये तीनों स्टेजेस आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज में ये वाला थ्रस्ट काम में करता है, सेकंड में ये जो मिड कोर्स होता है, और फिर उसके बाद में फाइनल में ये। इसके पहले की जो रेंज हमारे पास में वेरिएंट आया अग्नि फर्स्ट,
उसका 700 किलोमीटर रेंज था, अग्नि सेकंड का 2000, अग्नि थर्ड का 3500 और अग्नि फोर्थ का 4000 लगभग। अब यहां पर पॉइंट यह है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो ये इतना जिगजैग करके क्यों मूव कर रही थी, तो इसके पीछे देखो कई साइंटिफिक फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। देखो जब भी मिसाइल लॉन्च होती है तो लॉन्चिंग वाला जो पोर्शन होता है उसको बूस्ट फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में जब एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती है मिसाइल तो उसको बोलते हैं मिड कोर्स फेज, जो कि स्पेस में, आउटर स्पेस में ऑपरेट होता है। फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मिसाइल का फाइनल स्टेज वाला पार्ट है वो री एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में और फिर टारगेट को हिट किया जाता है। ऐसे में जो MIRV वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि यहां पर डिफरेंट आपके पास में पेलोड्स होते हैं जो कि कोई अलग अलग एरिया को आपको हिट करना है साइमल्टेनियसली तो वो करना पॉसिबल हो जाता है। तो हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि ये ट्रेजेक्ट्री में इतना वेरिएशन क्यों। तो सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो है कि मिसाइल में देखो अपना खुद का गाइडेड सिस्टम होता है, गाइडेंस सिस्टम। अब वो गाइडेंस सिस्टम हो सकता है कि उसको एक तरीके से पाथ में, मिड पाथ में कहीं पे कोर्स करेक्शन करना हो, कहीं रास्ता बदलने की जरूरत पड़ रही है, हल्का फुल्का वेरिएशन करने की जरूरत पड़ रही है, उसको हम सैटेलाइट बेसिस पे भी किया जा सकता है, सैटेलाइट से लिंक करके और उसके पाथ को हम चेंज कर सके। इससे क्या है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जब होती हैं, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तो उसके बीच में कहीं पर कोई इंटरसेप्टर अटैक ना कर दे तो उसको थोड़ा सा हमें सेटल करना है। दूसरा हो सकता है कि बीच में हवाओं की जो डायरेक्शन है वो बदल जाए, तो विंड रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए भी कई बार पाथ को आपको सेटल करने की जरूरत होता है। कई बार एटमॉस्फेरिक डेंसिटी भी एक चैलेंज बनती है और साथ ही साथ जो दुश्मन है वो तो देखो एकदम बिल्कुल नजरे गड़ाए बैठा रहता है, तो उसमें वो अगर इंटरसेप्टर जैसी कोई डिफेंसिव अप्रोच लेकर के चले तो हमारी मिसाइल के ऊपर उनका अटैक सक्सेसफुल ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए कि क्यों ना हम हमारी मिसाइल को ड्यूरिंग द फ्लाइट मैन्योर कर दें उसकी पाथ को। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आ गया आपका ये। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कंसिडर किया जा रहा है वो ये कि भाई इसमें कहीं ना कहीं अग्नि 5 जो है वो मल्टीपल स्टेजेस में ऑपरेट करती है। जैसा कि हमने देखा 3 स्टेज हैं, तीनों की तीनों सॉलिड फ्यूल से तरीके से सॉलिड फ्यूल बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम के आधार पर चलती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक फेज से, बूस्ट फेज से मान लो मिड कोर्स फेज में अगर गई मिसाइल तो वहां पर एकदम से ये वेरिएशन जो आया तो उस टाइम पर भी वेरिएशंस को एक तरीके से सेटल करने के लिए, अब एकदम से आप किसी पार्ट को छोड़ रहे हो और दूसरा पार्ट आगे मूव कर रहा है तो वहां पर थोड़ा सा एक कहता ना कि इरेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। अगेन इस इरेटिक मूवमेंट का यूज होता है एक तरीके से हमारी मिसाइल को एक तरीके से दुश्मन की तरफ से इंटरसेप्टर अगर अटैक किया जाए तो उसे इम्यून बनाना। तो आप ये देखिए कि ये जो वेरिएशन है ना पाथ का, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। मतलब ये कि जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं जो लॉन्ग रेंज होती है या इंटरकॉन्टिनेंटल या इंटरमीडिएट रेंज, तो उनमें जनरली इस तरीके का वेरिएशन आपको थ्रस्ट की वजह से दिखाई पड़ता है जब एक फेज से दूसरे फेज में मिसाइल वेरी करती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण इसका यह हो सकता है कि देखो आपको पता है कि ये MIRV कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट करने वाली मिसाइल है। इसका मतलब सिंपल है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब री एंट्री फेज आता है तो उस टाइम पर अलग अलग टारगेट्स को आप हिट करना चाहते हो, तो उन पेलोड्स को जो कि अलग अलग टारगेट्स के हिसाब से आपने तैयार किए हैं उनको सेटल करना भी एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है मिसाइल के जो फ्लाइट है उसके दौरान ही। तो ऐसे में उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स जो होते हैं ना वो ये मिड कोर्स में कुछ आपको वेरिएशन अपीयर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बट मोटी बात ये केवल विजुअल्स की बात नहीं है कि हाँ जी केवल ये जो मिसाइल है ये फ्लाइट भर रहा है तो केवल दिखने में ही इसका ट्रेजेक्ट्री हमें वेरिएबल दिख रहा है जिगजैग फॉर्म में, नहीं, ये एग्जैक्टली किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें हमारी मिसाइल्स को स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर के चलनी पड़ती है कि दुश्मन के पास कितनी ज्यादा क्षमता है। तो ऐसे में ये अपने आप में 3 मेजर कारण यहां पर कंसिडर किए जाते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अग्नि 5 को पहले ICBM बोला गया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5500 से ज्यादा किलोमीटर की होती है। बट अभी जो रेंज है उसको 5000 पे बाइंड करते हुए इंडिया ने बोल दिया कि ICBM नहीं, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM ही है। इसका मतलब 5500 से नीचे की इसकी रेंज अभी इंडिया ने कंसिडर की है। पर मोटी बात मैं बताऊं आपको, ये 1500 किलोग्राम, आप सोचो 1.5 टन का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटी इसके साथ में ऑलरेडी है ही। तो कुल मिलाकर के हमारी जो डिफेंस सिस्टम की बात करें तो जो सेकंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है ना
उसमें अग्नि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें अब एक और कह सकते हैं कि कहते ना टेस्ट जो बचा हुआ था वो हमने कर लिया। अब हमारी आर्म फोर्सेस के पास में एयर डिफेंस सिस्टम की और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो फर्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है आकाश, वो देख लें, S-400, अब S-500 की बात भी हम कर रहे हैं रशिया के साथ, तो ये सारी चीजें मोर और लेस इंडिया को और ज्यादा स्ट्रांग बना देंगी। तो ये सिनेरियो है कि क्यों ये पाथ अग्नि 5 का मिड फ्लाइट इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इस सेशन में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। आप क्या सोचते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम के मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।